नमस्कार, पार्थ क्लासेस पर आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट 2 को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपको एक संख्या इस फॉर्म में दे रखी होगी है, अर्थात बेस होगा और उस पर कोई पावर लगी हुई होगी। इसमें और बेस में जैसे कि ये हमने संख्या मान लिया b की पावर p, तो आपका b-1 से भाग करने पर शेषफल और b+1 से भाग करने पर शेषफल हमें पता करना होता है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इसके दो टाइप हैं, एक b-1 होगा और एक b+1 होगा। ठीक है, b-1 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो सदैव आपका 1 आता है, और b+1 से जब हम भाग करते हैं तो फिर जो शेषफल होता है वो इवन और ऑड के केस में चलता है। इवन और ऑड के केस में कैसे चलेगा, अगर b की पावर आपकी इवन है यानी कि सम है, और b की पावर अगर ऑड है विषम, तो अगर b की पावर सम है तो फिर आपका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर b की पावर जो है वो ऑड है यानी विषम है, तो फिर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? आपका b आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। मैं इसे थोड़ा और क्लियरली तरीके से लिख दे रहा हूँ, आप उसको देखें। b की पावर अगर इवन है तो फिर आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 1। और b की पावर अगर ऑड है तो फिर आपका शेषफल b आएगा, और b-1 से भाग करेंगे तो शेषफल सदैव 1 ही आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं हमसे। 9 की पावर 71, ठीक है, इसे हमें 8 से डिवाइड करना है, तो बताओ शेषफल क्या रहेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा यहाँ पर, जैसे कि अगर हम 9 को क्या मान लें? b मान लें, तो फिर 8 क्या है आपका? b-1 है। तो v की पावर क्या है? 71 अपॉन में क्या है? b-1। अब b-1 के केस में क्या था? b-1 के केस में हमारा था शेषफल सदैव क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना है? 1, चाहे इवन हो या ऑड कंडीशन हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 की पावर 70। अब हम इसे 96 से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आता है? अब इसको जैसे कि आपने b माना तो नीचे क्या हुआ? 96 b+1। ठीक है, लेट 95 को आप क्या मानेंगे? b मानेंगे, तो 96 क्या हुआ आपका? b+1 हुआ। मैं ये समझाने के रूप में आपको ये बता रहा हूँ, b और b+1, ये इस तरीके से आपको खेल नहीं खेलना है एग्जाम में। डायरेक्ट उसको देखना, 95 अपॉन में 96, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे कि आगे के क्वेश्चन में मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये आपको केवल एक समझाने के रूप में ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो b अपॉन b+1 है और b की पावर क्या है? 17। अब चूंकि क्या है, b+1 के केस में हमारे दो रूल थे। कौन कौन से रूल थे? ये देखो, b+1 से भाग करने पर आपको दो रूल मिलते हैं, b की पावर इवन है और एक b की पावर ऑड है। इवन होने पर अगर सम है तो 1 आएगा और ऑड है तो b आएगा। अब इसमें क्या है, आपकी b की पावर क्या है? ये आपकी है इवन। अब अगर इवन है तो फिर क्या है? तो फिर 1 ही आना है आपका। बस आंसर लगा दो आप इसको, 1 आंसर हो गया आपका शेषफल। अब 6 की पावर 69 को आप 7 से डिवाइड करोगे। अब क्या हुआ आपका? ये क्या है? b+1 है, b+1 है ना, और इसको हम b मान ले रहे हैं, तो फिर घात क्या है? ये ऑड है यानी विषम है। अब जब विषम घात है और b+1 है तो फिर आपका शेष क्या आएगा? b आएगा। b यानी कितना है? b यानी आपका 6, तो शेषफल कितना है? 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 71 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब क्या हमारा शेषफल बचेगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार ये 8 तो कभी बन ही नहीं रहा है। अब ना तो ये b+1 बन रहा है और ना ये b-1 बन रहा है और ना ही ये b है। अब क्या होगा? अब क्या हुआ भाई? रूल चेंज हो गया। ये इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ उसको आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए पॉइंट। ये नहीं कि मैं आधा अधूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर जैसे ही क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड आए और वो थोड़ा सा हटके हो, आप फिर इधर उधर भागें कि भाई यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 71 है, ये 8 है, इसको हम डिवाइड करने पर हमारा शेषफल क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो उससे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। कौन सी थ्योरम? ये फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम में क्या कहता है हमसे, जैसे कि आप अभी फॉर्मेट थ्योरम देख लो, जैसे कि ax प्लस
के की होल पावर यदि n है, अगर हम उसको a से डिवाइड करेंगे तो हमने k की पावर n कर देना है, ठीक है। और यदि ax माइनस के है और अपॉन में a है और इधर n है और माइनस के की पावर आपने n कर देना है। और इस वाले केस में ये तभी पॉसिबल होता है जब a या p जो होते हैं a कॉमा p क्या हो आपके, ये आपके को प्राइम नंबर हों। क्या हो? को प्राइम नंबर, यानी कि सहाभाज्य, क्या सह अभाज्य संख्याएं हों, ठीक है। जैसे 5, 7 है ना, उस टाइप से। अब हमने क्या देख लेना है, इनको किस तरीके से यूज करेंगे फॉर्मेट थ्योरम को, वो आगे के क्वेश्चंस पर हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट थ्योरम आप लोग इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, इसके यूज से ना क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। बस इसमें फॉर्मेट थ्योरम में हमें ध्यान ये रखना है कि हमें एक्स की वैल्यू हमेशा वन बनाने की कोशिश करनी है, समझ रहे हो। अगर एक्स की वैल्यू आप वन के अतिरिक्त कुछ और बनाओगे तो आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि एक्स की वैल्यू हमारी वन बने, ठीक है। जितनी संभवतः कोशिश हो सके हम एक्स की वैल्यू वन बनाएंगे। फिलहाल चलो हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि 3 की पावर क्या है आपका 71 है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या है 70 है, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब आपने 3 की पावर 70 को लिख लेना है, मतलब 3 की पावर अगर आप 2 कर दो और ऊपर 35 लगा दो तो क्या हो गया, वही है वैल्यू। अब क्या है आपका, ये जो है 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 की पावर क्या हुआ 35, इधर 3 ये 8। अब ये क्या हुआ 9 की पावर 35 अपॉन में क्या है 8 यानी कि b-1, और ऊपर क्या है b है और नीचे b-1 है, तो शेषफल कितना है 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या बचा 3 ही शेष बचा आपका। तो ये इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला आप लोग रूल सोच रहे होंगे कि ये वाला रूल जैसे कि हमने शेष को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। आप आगे जैसे कि मैं आपको एक रूल बताऊंगा, उसमें होता है कि जैसे कि यदि कोई संख्या 7 से डिवाइड की जाती है तो शेषफल कितना बचता है, जैसे कि मान लो 4 बचता है शेषफल। तो उसी वही सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस पर मैं दूसरा नंबर लेता हूँ। यदि कोई संख्या जो है वो 64 से डिवाइड होती है तो शेषफल आपका कितना बचता है 5 मान लो, ठीक है 5 बचता है। तो फिर वो यदि उस संख्या को हम लोग किससे डिवाइड करें, यदि वो संख्या आपकी 8 से डिवाइड होगी तो फिर उसका शेषफल कितना बचेगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो फिर आपको इसमें इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, जैसे कि क्या है हम लोग अभी इस प्रश्न पर देख रहे थे कि ये जो शेष है इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कैसे कर ली। आप लोगों के ये मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, तो मैं इसको इस प्रश्न से क्लियर करता हूँ। जैसे किसी संख्या को हम 84 से भाग देते हैं तो 20 शेष बचता है। उस संख्या के वर्ग में, तो उस संख्या के वर्ग में 10 जोड़कर अगर 21 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हम 84 को जैसे कोई संख्या है x, उसको हम 84 से डिवाइड करते हैं, हम 20 लिखते हैं। तो फिर इसमें क्या करते हैं हम 20 को ही क्या करेंगे, जो शेषफल होता है जो उसने संख्या के साथ में मतलब कि करने को कहा, हम वो शेषफल के साथ में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको प्रश्न को करते हैं। फिर हम शेषफल बताते हैं कि जो शेषफल है वो ये बचेगा, जैसे कि इसको 400 हुआ और प्लस 10 डिवाइड बाई 21, तो ये 410 बटे 21 21, यानी कि 19 सही 11 बटे 21, तो 11 शेष बचा, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ, क्योंकि ये जो 3 है वो ये पूरी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है आपकी पूरी संख्या है, ठीक है। तो जब ये पूरी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो ये सिंगल शेष के साथ में भी मल्टीप्लाई ही होगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका 3 होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 3 की पावर 1989 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या शेषफल बचेगा।
अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये देखना होता है कि जो नीचे का जो 3 है, ऊपर की संख्या और जो नीचे की जो संख्या है उसमें आपस में किस तरीके से समानता हो सकती है। तो हम क्या समानता देखेंगे कि 3 को जब हम 4 से सॉरी 3 को हम 27 में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो 7 है हमारा 28 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा? जैसे कि 3 की पावर को हम 1989 लिखेंगे, नीचे से 7 है, मल्टीप्लाई 4 करें हम तो क्या होता है कि नीचे हमारा 28 बन गया, ऊपर हमने 4 रखा ही ऐसा ही एज इट इज़। अब हम इसको ना तोड़ दें इस घात को, 3 की पावर 3, तो ऊपर आपका क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 663। ठीक है, और 3 की पावर 3 क्या होगा? 27। तो 27 की पावर 663 मल्टीप्लाई 4, ये 28 वही संख्या है। क्योंकि ये b+1 है और ये क्या है आपका ऑड है, तो क्या आएगा आपका? 27 आएगा। सही कहा मैंने। तो 27 डिवाइड बाई 4। अब आपने क्या करना है, इस 28 को आप कट कर सकते हो या फिर आप पूरी तरीके से वो उसको डिवाइड करो। तो ये इसका साधारण तरीका है, आपने 7 से डिवाइड कर दिया। अब 27 को आप 7 से डिवाइड कर दो। ये क्या बचा आपका? तो आपका बचेगा 7 तियाँ 21, 6 सही 6 3 सही 6/7, यानी कि आपका 6 शेष बचता है। तो ये इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जब 2 की पावर 21 को 9 से डिवाइड किया जाता है तो फिर शेषफल क्या बचेगा? अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। क्या 2 की पावर 20 कर लो इधर, और इधर हमने 2 रखना है ऐसे ही नॉर्मल। सॉरी, इसको आप ऐसे कर लो, 2 की पावर 3 और क्योंकि 7 या 21 7 हो गया और ये 9, तो ये क्या हुआ? 8 की पावर 7/9। और चूंकि ये क्या हुआ आपका b+1 बन गया, नीचे ये जो संख्या है क्या हुआ? b+1 बन गया, ऊपर क्या है आपका? ये ऑड कंडीशन है, और जब b+1 है ऑड कंडीशन है तो शेषफल वही संख्या ही आती है, अर्थात इसका जो शेषफल आएगा कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लें। 25 की पावर 48 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे क्या 25 की पावर 48 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आप, 13 × 2, तो ये क्या हुआ आपका 25 48। इसको हमने 26 में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, b और b+1। तो जब b और b+1 है, ऊपर क्या है आपका? ये इवन है, इवन के केस में 1 आता है। ठीक है, 1 × 2 और द 26 है, और जब ये 26 है तो फिर आप इसको, चूँकि हमें 13 से डिवाइड करना है, तो 1/13 और 1/13 यानी कि आपका शेष बचेगा क्या? 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि 35 की पावर 37 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बचेगा? अब तो 9 चौक 36, उसी तरीके से आप इसको आप खुद से अप्लाई कीजिए। मैं एक बेसिक हिंट दे देता हूँ। जैसे आपने 35 कर दिया और ये पावर 37 है, नीचे 9 4, ऊपर भी 4। ठीक है, नीचे क्या बनेगा? ये 36 बन जाएगा। बाकी आप खुद कैलकुलेशन कीजिए और इस प्रश्न का जो शेषफल जो बचेगा उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको डालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7 की पावर 40 डिवाइड बाई 400, तब आपको शेषफल फाइंड आउट करना है कि बताइए क्या शेषफल बचेगा। जैसे कि हमने इसमें भी वही फार्मूला क्या अप्लाई करना है कि इस वाले अंक में और इस वाले अंक में हमें समानता खोजनी है। क्या खोजनी है? तो जो जैसे कि 7 है, 7 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 7। 7 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 49। और 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है 343, और 7 की पावर 4 की होती है 2401। अब इसको 400 को हम 2400 तो बना ही सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे देखो, तो 7 की पावर 40/400। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस नोट ये रखना है कि हमें कुछ भी करना है
लेकिन चूंकि 400 से डिवाइड करना है तो लास्ट में आपको 400 ही रखना है जब आप अंतिम स्टेज तक पहुँचे तो, ठीक है। कैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, फिर से रिकॉल कराऊंगा। जैसे 7 की पावर 40 है, 4 में क्या हुआ ये बना, तो फिर ये 7 की पावर 4 यहाँ पर से लिख सकते हो, ठीक है। और ये 2400 बन ही गया आपका। अब ये हुआ आपका 2401, ये 10, ये 6, ये 2400। अब आपने क्या करना है, चूंकि ये b है और ये b-1 है तो एक ही बचेगा, 6 है 2400। अब आपने क्या करना है, चूंकि 400 ही नीचे रखना है, ठीक है। आप ऐसे आप कह दो आप 6 है, नहीं, क्योंकि आपको 2400 से थोड़ी भाग देनी है, आपको 400 से भाग देनी है। तो 6 से आप ये करो, 400 आया आपका। अब 1/400 आया, और जब 1/400 आया तो फिर शेषफल कितना है, 1 है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से किया जाएगा। अभी जैसे कि 37 है, 37 की पावर 100 अपॉन में 7 है, इसको आपने डिवाइड करके बताना है कि बताओ शेषफल क्या होगा, ठीक है। हम लोग इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसको हमने क्या करना है, जैसे कि ये जो है 37, अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट थ्योरम बताई थी कि ax प्लस के अपॉन का a है, ठीक है। तो आपको k की पावर n कर देना है अगर ये n है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें इसमें तोड़ लेना है, कैसे, चूँकि ये 37 है तो आप इसको क्या करोगे, 37 की पावर 100 अपॉन में 7 × 5, ऊपर भी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 30, इसको 5 + 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नीचे आपने क्या करना है, 35 रखना है, क्यों, 7×5 = 35, ठीक है। अब क्या है आपका, ये जो है 35, तो चूंकि ये हमने x की वैल्यू क्या रख ली, 1, x की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 है। k की पावर आपको n रखनी है, तो जो 2 की पावर है 100 कर दिया। सारे रूल्स को आपको बस अपने माइंड में रखना है, बस कैलकुलेशन करते जाना है, आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। 5 को आपने डिवाइड कर देना है, चूँकि हमें 7 से डिवाइड करना है ना, 35 नहीं रखना है बटे में, तो आ गया 7। अर्थात अब आपका जो एक नई संख्या आई है बन के 2 की पावर 100 / 7, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करते तो फिर मैं ये चीज़ आपको नहीं समझा पाता, फिर आप कहते कि भाई ये कैसे आ गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट भी उस चीज़ को, इस पॉइंट को स्किप करके डायरेक्ट भी पॉइंट लिख सकते हो, 2 की पावर 100 अपॉन में 7, क्यों, 35 + 2 तोड़ा इस तरीके से, ठीक है। ये सब आपकी बिल्कुल उंगलियों पे कैलकुलेशन होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अब इसको आपने इसमें रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या बनेगा, उसको हम लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो इसमें जो रिलेशन बनेगा तो ये बनेगा इस तरीके से रिलेशन कि 2 की पावर क्या करनी है आपने, 3 करनी है, और ये 33 हुआ ऊपर, तो ये क्या बना ऊपर, 8 बना, 8 की पावर क्या है 33, ये 2 अपॉन में 7, ये तो समझ ही गए होंगे ना, 99, ये 1 पावर 100 हो गया उधर, ठीक है। और तो ये जो हुआ ये b है, और ये b-1 यानी कि 1 बचा, इधर 2, 7 यानी कि 2/7 यानी कि 2 शेष बचा आपका। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 2 है। शेषफल आपका कितना है, 2 है, ठीक है। तो फिर हम लोग अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 143 को 321 इसकी पावर है, 5 से डिवाइड करेंगे, बताओ आंसर क्या आएगा। इसको भी आपने वही फॉर्मेट थ्योरम का रूल अप्लाई करना है। इसको 140 + 3 लिख सकते हो ना, और ये 321 पावर रहने वाली है। नीचे 5 को आप 140 बना सकते हो, कैसे बनाओगे, ये कैलकुलेशन आप बिल्कुल मतलब कि उसको हटा सकते हो, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 3 की पावर 321, 3 की पावर क्या करनी, 321। अब आप इसको 5 से अप्लाई करो, क्योंकि ये जो संख्या है ये 5 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और जो भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे वो बाद में हट जाना है, चूँकि हमें 5 ही रखना है। तो इसको भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ बच्चों को इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 140 बनाने के लिए आपने क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप सबसे पहले डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 अट्ठो 40, यानी 28 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो 28 हुआ इधर, 28 से मल्टीप्लाई आपने ऊपर किया। क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है हमारी, अगर इस फॉर्म में है और नीचे क्या है आपकी वही संख्या है,
ये 140 बन गया ना। फिर तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूँ, 5 को आपने 28 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 140। तो हर में क्या है आपका 140 है और ऊपर भी वही संख्या है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये 3 की पावर 321 है, अपॉन में 140 है और मल्टीप्लाई 28 है। चूँकि 28 से हमने इसको काट देना है तो 5 आया। तो वही 3 की पावर 321 अपॉन में 5। ठीक है, ये इस तरीके से आया ये स्टेप। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब क्या करना है आपने, वही नॉर्मल सा स्टेप, आपको बस सरल से सरल कंडीशन में तोड़ते रहना है बस। ठीक है, इसको आप कैसे बना सकते हो, इसको आप बनाओ। क्या 3 की पावर 320 हुआ, मल्टीप्लाई 3 किया आपने 5 किया। अब ये आप 9 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो इसे। अब ये पूछोगे 9 कैसे लिखेंगे, तो 3 की पावर 2 और ऊपर हुआ 160, ये 3 हुआ, ये 5, यानी कि 9 की पावर 160 हुआ और ये 3 हुआ इधर 5। अब आप कहोगे ये संख्या कैसे, फिर ये संख्या आपकी वही थ्योरम लगाओ, जैसे कि मल्टीप्लाई 2 करो, ऊपर मल्टीप्लाई 2 करो, क्या हुआ आया आपका। ये कैलकुलेशन मैं इधर से कर रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी यहाँ जा रही है। ये 9 की पावर है आपकी 160, मल्टीप्लाई है 3, मल्टीप्लाई है 2, अपॉन में है 10। अब ये b है और ये b+1 है, ऊपर क्या है आपका सम है, और जब सम संख्या होती है तो फिर बनता है 1, 3 और 2। नीचे क्या रखना है आपने, नीचे रखना है 10। अब ये 2 से आपका 5 आ गया। अब क्या है 3/5 करोगे ना आप, अब क्या आया आपका 3 शेष आया। शेष क्या बचता है आपका, शेष बचता है 3। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर्मेट थ्योरम को, ये तो मतलब कि टफेस्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बस आपको ये मेथड आना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को सरलता से कर पाओ और उसमें शार्पनेस हो थोड़ी। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लास्ट में हम लोग ये समझते हैं कि ये जो फॉर्मेट थ्योरम मैंने बताई थी आपको, क्यों बताई थी। देखो, जैसे कि सपोज दैट आपने कोई, आपको जैसे कि ये वाला जो रूल है, ये रूल जो है निकल के आया कहाँ से है, इवन ऑड वाला जो रूल है ये फॉर्मेट थ्योरम से ही निकल के आया है। कैसे निकल के आया है, जैसे कि जब हम ax प्लस के करते हैं और अपान में आप a रखते हो और पावर आप n रखते हो, तो फिर k की पावर n करते हो ना। ठीक है, तो फिर ये जैसे कि कब होता है ना, हम इसे थोड़ा क्वेश्चन से सरलता से समझेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या किया, ये इस क्वेश्चन में इसको आप क्या करोगे, ax प्लस के की पावर n में नहीं तोड़ सकते हो क्या। ठीक है, तो नीचे क्या मतलब, हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इसको आप जब ऐसे तोड़ोगे तो फिर ये 8+1 और ये पावर 71, नीचे अपॉन में 8 है, और इसको आप 1 की पावर 71 करोगे तो 1 ही तो आएगा ना आंसर। तो ये आपको रटना नहीं है पॉइंट। फिर ये पॉइंट कहाँ से आया, ये फॉर्मेट थ्योरम से पॉइंट आता है। अब जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ax माइनस के आपने लिया है और पावर आपने n लगाई है और नीचे आपका a है, तो आप माइनस के की पावर n करते हो ना। तो क्या हुआ, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने करना है कि भाई ये 96 है और नीचे क्या है -1 आपने कर देना है इधर। तो ये आया आपका पावर क्या है आपकी 70 है और नीचे 96 है। अब आपने -1 की पावर 70 लगानी है और -1 का पावर अगर सम है तो फिर आंसर 1 आता है। तो इसीलिए सम के केस में आपका शेषफल 1 है। ठीक है, जैसे कि ये वाला प्रश्न हमने किया था, तो इसको फॉर्मेट थ्योरम से कैसे करेंगे, ax माइनस के 1, सॉरी ax माइनस के की पावर n है, अपॉन में क्या है आपका a है, तो आपको माइनस के की पावर n करना है। अब अगर जैसे कि इसमें क्या है आपका, ये 7-1 लिख सकते हो ना, 6 को आपने 7-1 लिखना है, तो फिर ये 69 है और नीचे आपका 7 है, तो ये आप -1 की पावर 69 है। और चूंकि -1 की पावर अगर विषम है, ठीक है, तो -1 आएगा। और चूंकि -1 किसी का शेषफल नहीं होता है, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे कि जो ये -1 होता है वो आप उस संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो फिर ये शेषफल आपका 6 बचता है। ठीक है, डन।
तो फिर आज की क्लास जो है वो यहीं तक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। सारे पॉइंट को आप देखिए और ये जो भी पॉइंट्स हैं बाकी आप चैनल हमारे पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर